परम शांति, भेद की परमा शांति। माँ दादाजी को कोटि कोटि नमन। आकारी बापू जी, नीरू माँ, आनंद भाई जी, साखी दीदी, सभी को कोटि कोटि नमन, वंदन, चरण स्पर्श। सभी भेद की आत्मा को बहुत बहुत प्यार। आज फिर हम आए हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का महाकाल प्रलय का सेकंड एपिसोड में। जिस एपिसोड में सूची पत्र में क्या क्या है, इस बुक के अंदर दादाजी ने क्या क्या लिखे हैं अपनी दिव्य दृष्टि में, वही पढ़ेंगे। फिर पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर में है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है। फिर सेकंड में है 14 लोक का वर्णन। थर्ड चैप्टर में है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। चौथा में है काल चक्र व काल गति। फिफ्थ में है प्रलय महाप्रलय। सिक्स में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। 7 में है पितृयान देवयान मार्ग। 8 में है अव्यक्त वाणी ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए अव्यक्त वाणी। तो फर्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे और हमारे बुद्धि में रखेंगे, फिर धारण करेंगे दादाजी के आशीर्वाद से। आइए दादाजी माँ, आप ये कार्य करवाइए, हम तो निमित्त मात्र है आपकी सेवाधारी आत्मा है। हम बेहद की परमा शांति। निष्काम कर्म क्या है दादाजी ने बताया, क्या हम पढ़ेंगे। आज तक हम सकाम होते हैं, तब तक हम कामना युक्त कर्म करते रहते हैं। निष्कामता के स्वरूप का हमको ज्ञान की नहीं है। निष्कामकता के स्वरूप का हमको ज्ञान ही नहीं है। यही कर्म का रूप धारण करती है और फल इच्छा द्वारा काम रूपी काल चक्र में आरूढ़वस्थित करवा कर पुनर्जन्म के चक्र में पहुंचा देती है। वास्तव में निष्काम वस्तु है आत्मा अथवा परमात्मा। उस निष्काम तत्व को जाने बिना हम निष्काम नहीं हो सकते। वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। वास्तव में निष्काम वस्तु है आत्मा अथवा परमात्मा। हम निष्काम तत्व को जाने बिना हम निष्काम नहीं हो सकते। जब हम निष्काम तत्व को जान लेते हैं, तभी हम उस तत्व के युक्त होकर निष्काम कर्म करते हुए निष्कामता को प्राप्त हो सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम तत्वनिष्ठ होकर ही यथार्थ संग त्यागी बन सकते हैं। समत्व योग तभी संभव है जब हम किसी समत्व में निष्ठ हो। कर्म न करने से निष्कर्म सिद्धि नहीं होता है। कर्म न करने से निष्कर्मता सिद्धि नहीं होती है। जिस कर्म में कामना का अभाव हो वही निष्कर्मता है। जिस कर्म में कामना का अभाव हो वही निष्कर्मता है।
ज्ञान योगियों की निष्कर्मता अहंकृत भाव के अभाव में है। निरंतर कर्म करते अहंकृत भाव का अभाव रहे। यह अहंकृत भाव ही कर्म है और इसका अभाव ही अकर्म है। निरंतर कर्म करते हम में निष्कर्मता की भावना बने रहे, यही अकर्म भाव है। निष्काम तत्व को जाने बिना और फिर उस तत्व में निष्ठ हुए बिना जो हम निष्काम कर्म का ढोल पीटते हैं, यह अपने को धोखा देते हैं। कर्म भाव कालों के अंतर्गत है, कारण कि कर्म फल रूप में अर्थात पुनर्जन्म रूप है। अकर्म भाव निष्काम है और कालातीत है। कामना युक्त कर्म काल की परिधि में ही और कामना रहित कर्म कालातीत है। अहंकृत भाव ही काल रूप है। यही काल चक्र में जीव को फंसता है। इस भाव में काल की दाल नहीं गिलती है। वासना ही काल है जो जीव को काल चक्र में फंसाता है। वासनाहीनता ही निष्काम है। वासनाहीनता ही निष्काम है अर्थात निष्कर्मता है जो जीव को कालातीत बनाती है। यही निष्काम कर्म द्वारा काल निवृत्ति है। निष्कर्मता का दर्शन अपने जीवन में ही कर लेना चाहिए, तभी जीवन सफल है, नहीं तो जीवन निष्फल है। जब हम भगवत धारणा द्वारा एक पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, तो क्या चेतन जीवों में से आत्मा तत्व अथवा परमात्मा तत्व को हम बाहर व्यक्त नहीं कर सकते? निसंकल्प होकर कर्म करने से और दिव्य स्वरूप में स्थित होकर ही कर्म करने से काल पर विजय है। यही निष्काम प्रति केवल बेहद के परम पिता परमात्मा को दिव्य ज्ञान योग से जानकर ही कर सकते हैं। तो यही था निष्काम कर्म। हम फलहीन स्वरूप कर्म करना है। फल की आशा नहीं करके हम कर्म करना है। समर्पण भाव से विश्व कल्याण करना है। यही हमारा आज की सार है, दादाजी ने दिए हैं। हम दादाजी के माँ के चरण कमल में समर्पण होकर विश्व कल्याण करेंगे। यही आशीर्वाद माँ दादाजी को हमेशा मांगेंगे। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। परम शांति सभी दिव्य आत्मा को। ये सब हम ज्ञान सिर्फ दादाजी के ज्ञान से ही आने के बाद जान पाए। तो दादाजी की मेन चैनल यूट्यूब से ही हम ज्ञान पाए। दादाजी का मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब की 1 करोड़ सब्सक्राइब हो चुके हैं। आप इस चैनल में जाइए, जुड़िए और अपना आत्मा का कल्याण कीजिए। हर समस्या की समाधान इस चैनल में है। भैया ने रात को 10 से 11 आध्यात्मिक क्लास करते हैं। दीदी जी ने सुबह 5:30 से 6:30 वो भी ज्ञान
और योग सिखाते हैं। आइए जुड़िए, अपना आत्मा का कल्याण कीजिए। बेहद की परम शांति। माँ दादाजी की कोटि कोटि नमः। परम शांति सभी को।